राही। दोस्तों, लेकर आई हूं आपके लिए एक और कहानी। गलती किसकी। सूरज ढल चुका था। आसमान में बादलों की वजह से अंधेरा जल्दी हो गया था। सड़क पर आज रोज के मुकाबले भीड़ और वाहन कुछ कम थे। अपने धुन में चल रहे मन्नू को ये भनक भी नहीं लगी कि उसके आसपास कुत्तों का एक झुंड इकट्ठा हो गया था। जब तक मन्नू कुछ समझ पाता, कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मन्नू सिर्फ 10 साल का बच्चा था। अपनी माँ से पैसे मांगकर सड़क वाली दुकान से पाव रोटी लाने गया था। आज गणेश विसर्जन था। पास वाले दुकान के अंकल भी मोहल्ले के बाकी लोगों के साथ विसर्जन में शामिल होने गोमती किनारे गए थे। मनु ने हिम्मत दिखाई और हाथ पैर चलाकर कुछ कुत्तों को खुद से दूर किया, पर जैसे ही वो संभलता, झुंड के दूसरे कुत्ते उस पर भौंकने लगते। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक पास के द्विवेदी जी दौड़कर बाहर नहीं निकले और मनु की हालत देखकर कुत्तों को उससे दूर नहीं किया। द्विवेदी जी मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं रखते थे। यही वजह थी कि वो आज मन्नू की जान बचा पाए। इस संघर्ष की वजह से मन्नू के शरीर में कई जगह घाव हो गए थे। द्विवेदी जी ने जैसे तैसे मन्नू को उसके घर पहुंचाया और उसकी माँ को सारी बात बताई। हड़बड़ी में मन्नू की माँ उसको पास के सरकारी अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब ने सुई लगाई, पट्टी की और एक पर्चे पे 6-7 दवाइयाँ लिख दी और साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन की नियमावली भी थमा दी। इस नियमावली में करीब महीने भर चलने वाली टीकों की जानकारी थी। उस दिन मनु के लिए रात जल्दी ही हो गई। अब तबीयत और कुत्ते वाले हादसे की वजह से डरा हुआ मनु बिस्तर पर लेटते ही सो गया। अगले दिन सुबह स्कूल की छुट्टी थी। मोहल्ले के किसी बच्चे को स्कूल जाने की हड़बड़ी नहीं थी। सुबह का नाश्ता कर सारे बच्चे खाली पड़े गणेश पंडाल में खेलने आ गए। मनु भी बाकी बच्चों के साथ वहां आ गया। तबीयत में कुछ सुधार था, इसलिए माँ ने रोका भी नहीं, पर शैतानी ना करने की हिदायत के साथ। पंडाल में कोई बच्चा बांस पर लटक के झूला झूलता, तो कोई विसर्जन वाला डांस दिखाता, कोई अपने हाथ को माइक बनाकर तेज आवाज में गाना गाता, तो कोई खुद ही गणेश बनकर मंच पे बैठ जाता। कुछ देर बाद सभी एक जगह इकट्ठा होकर विसर्जन की अलग अलग कहानियां एक दूसरे को सुनाने लगे। मनु ने भी सबको कुत्तों वाला हादसा बताकर सतर्क किया। तभी पास ही खड़ी इमली को भी एक घटना याद आ गई। उसने सभी को बताया कि जिस गाड़ी में वो विसर्जन के लिए जा रही थी, वो गाड़ी गोमती घाट से कुछ दूर पर ट्रैफिक की वजह से बहुत रुक रुक कर चल रही थी। उसने बगल वाली सड़क पर देखा तो कुत्ते का एक बच्चा किसी गाड़ी से दबकर वहीं रोड पर पड़ा हुआ था। रोड के किनारे खड़ा एक कुत्ता बार बार दौड़ के उस बच्चे के पास आता, वहां बैठ के भौंकता और सामने से किसी गाड़ी को आता देख सड़क के किनारे चला जाता। जब ट्रैफिक लाइट रेड होने से गाड़ियां रुक जाती, तो वो कुत्ता आकर कुछ देर वहीं बैठ जाता। कुछ देर बाद इमली की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और वो भी। लेकिन इमली बाकी बच्चों से कुछ ज्यादा शांत, समझदार और नम्र हृदय थी। यह दृश्य उसके जहन पर गहरा असर छोड़ जाता है। मनु वाला हादसा सुनने के बाद इमली दोनों घटनाओं को एक बराबर रख के किसी उधेड़ बुन में लगी रही। अगले दिन सुबह जब इमली बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाने के लिए रोड पर बस का इंतजार कर रही थी, तो उसने देखा कि मोहल्ले के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, जिसके आसपास हाथ में दस्ताना पहने और बिस्किट का पैकेट लिए कुछ लोग खड़े थे। उसने देखा कि वो लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते और गाड़ी में रखे एक पिंजरे में ले जाकर बंद कर देते। क्या वो गाड़ी कुत्तों की जेल थी? वहीं खड़े एक लड़के ने बताया कि बीती दोपहर उसके पापा ने कहीं फोन करके कुत्तों की शिकायत की थी और बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। ये तय हो गया था कि गाड़ी कुत्तों को उनके जेल ले जा रही थी। इमली के मासूम मन में हजारों सवाल आ रहे थे।
क्या उस कुत्ते ने भी आदमियों की शिकायत की होगी? क्या कोई गाड़ी आके सारे आदमियों को एक जेल में ले जा रही होगी? कुत्तों ने तो सिर्फ मनु को घायल किया था, लेकिन आदमियों ने तो कुत्ते के बच्चे को मार ही डाला था। क्या आदमियों को कुत्तों से बड़ी सजा मिलेगी? ऐसे ही न जाने कितने सवालों से उलझती इमली मन में कुछ सोचती हुई बुदबुदाती है। पता नहीं कौन तय करता होगा कि गलती किसकी है। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई, लेकिन आपको अगर पता चले तो ज़रूर बताइएगा गलती किसकी। जल्द ही मिलूंगी एक नई सोच और किसी नई उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।